हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये सवाल किया था, है ना, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी और प्रोडक्ट इनटू सम टू साइन ए कॉस बी टू कॉस ए साइन बी टू कॉस ए कॉस बी टू साइन ए साइन बी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया था। ठीक है, आइए उस पर कुछ और अच्छे सवाल हम आपको करवाते हैं। ठीक है, वो फॉर्मूला बिल्कुल आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। आज और भी कुछ फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो फॉर्मूला अभी जो है ना बिल्कुल एडअप होता जाएगा। जब तक ये चैप्टर चलता रहेगा आपको फॉर्मूले जो है वो एडअप होते जाएंगे। एक्चुअली आप जो सीख रहे हैं वो लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, मैथमेटिक्स का लैंग्वेज सीख रहे हैं। सो आप इसको ऐसा मत समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री में इतना याद करना है, ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है और इसी पर पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है वो काम करेगा। ठीक है, सो जिन बच्चों का ये पहला लेक्चर है और जिन्होंने अभी तक जो लेक्चर है कंप्लीट नहीं किया है वो आई बटन पर जाइए, आई बटन पर जाकर के प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, सो ये सवाल पे हम लोगों ने रोका था और हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि भाई क्लब किया था किसको किसको, 1 को और 7 को क्लब किया था, 3 और 5 को। अच्छा, कोई बच्चा ये चाहता है कि सर 1 और 3 को क्लब करने पर आंसर आएगा क्या? 1 3 को क्लब करूं, 5 7 को क्लब करूं तो आंसर आएगा क्या? चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए आता है कि नहीं आता है। सो आप चाहते हैं क्या कि साइन 1 डिग्री प्लस साइन 3 डिग्री, ठीक है, इसको क्लब करना चाहते हैं, प्लस चाहते हैं साइन 5 डिग्री प्लस किसी तरीके से भी कीजिएगा आंसर तो आएगा ही साइन 7 डिग्री। आप इसको क्लब कर लीजिए, नीचे भी जैसे ऊपर क्लब किया वैसे ही नीचे क्लब कर लीजिए, है ना। कॉस 1 डिग्री प्लस कॉस 3 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा कॉस 5 डिग्री प्लस कॉस 7 डिग्री, है ना। सो मेथड 2 की बात कर रहा हूं मैं, कोई मेथड वेथड नहीं है, मैं बस आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, आपको ये बताने का समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भैया, है ना, कि मैं किसी भी दो को क्लब करके आंसर निकाल सकता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं ठीक है ना, सही है, जरूरी नहीं है कि मैं 7 और 1 को ही क्लब करूं और 5 3 को ही क्लब करूं, मैं 1 3 को भी क्लब करके आंसर ला सकता हूं, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। सो ये अगर आपको tan थीटा दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है दोस्त आपको, दिस इज गिवन एज tan थीटा। तो जरा आप इसको देखिए, इसको क्लब कीजिए, इसको क्लब कीजिएगा तो साइन सी प्लस साइन डी क्या बनेगा, फॉर्मूला फॉर साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है भाई, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, सो 1 डिग्री प्लस 3 डिग्री बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, है ना। सो इसको आप और तरीके से लिख सकते हैं, इसको चूंकि माइनस का लफड़ा हटाना है तो पहले इसको लिख लीजिए, तो इसको ऐसे कर लीजिए साइन 3 डिग्री प्लस साइन 1 डिग्री, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लीजिएगा तो आपको माइनस का लफड़ा जो है ना वो नहीं आएगा, साइन 7 डिग्री और साइन 5 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं यहां पर कर दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा, नहीं वो माइनस जो अंदर जनरेट हो रहा था वो बंद हो जाएगा। सो कॉस 3 डिग्री कॉस 1 डिग्री और यहां पर कॉस कितना था भाई 7 डिग्री कॉस 5 डिग्री। सो जैसे ही देखिएगा ये क्या बन गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, सही है। यहां से भी कर लो क्या आ जाएगा, 2 साइन कितना हो गया 7 डिग्री प्लस 5 डिग्री बाई 2 इंटू कॉस कितना आ जाएगा 7 डिग्री माइनस 5 डिग्री बाई 2 अपॉन नीचे है कॉस सी प्लस कॉस डी, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 3 डिग्री प्लस 1 डिग्री बाई 2 और साथ में क्या आ जाएगा भाई कॉस कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, है ना, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा कॉस ऑफ कितना 3 डिग्री माइनस 1 डिग्री बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा 2 कॉस कितना आ जाएगा 7 डिग्री प्लस 5 डिग्री बाई 2 और आ जाएगा कितना कॉस ऑफ 7 डिग्री माइनस 5 डिग्री बाई 2। नाउ चेक, जैसे ही हम इसको चेक करेंगे क्या आ जाएगा, ऊपर में क्या बना देखो, ऊपर में बना 2, देखना जरा ये क्या बना 2 साइन कितना 2 साइन 2 डिग्री, सही बात है, और ये क्या बना कॉस ऑफ कितना 1 डिग्री, सही, प्लस कितना 2 साइन 6 डिग्री और ये बना कितना कॉस 7 माइनस 5 कितना आ गया कॉस 2 डिग्री बाई 2 दैट इज कॉस 1 डिग्री अपॉन नीचे बनेगा 2 कॉस ऑफ कितना 2 डिग्री और ये बनेगा कॉस ऑफ कितना हो गया दिस इज 1 डिग्री प्लस कितना 2 टाइम्स कॉस ऑफ 6 डिग्री
और ये बनेगा कितना, cos ऑफ कितना 1 डिग्री। नाउ cos 1 डिग्री cos 1 डिग्री 2 cos 1 डिग्री कॉमन ले लो तो देखो क्या बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। आंसर तो यहां से भी आएगा है ना। सो 2 cos 1 डिग्री कॉमन लिया, 2 cos 1 डिग्री कॉमन लिया, ऊपर में क्या बना, ऊपर में बना कितना sin 2 डिग्री प्लस कितना sin 6 डिग्री, सही बात है। अपॉन नीचे में क्या बन गया देखो, ये बन गया 2 cos 1 डिग्री कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा, दिस इज cos ऑफ कितना 2 डिग्री प्लस कितना आ गया cos ऑफ 6 डिग्री। मेरे ख्याल से इसको ये खा गया। अब ऊपर वापस से sin c प्लस sin d लगा दीजिए, मतलब 2 बार लगाना पड़ रहा नहीं। देखा चूज करने का क्या फायदा हुआ, पिछले क्वेश्चन में जब हमने इन दोनों को क्लब किया था तो सीधा डायरेक्ट हमारा आंसर जनरेट होकर के आ गया था, नहीं डायरेक्ट हमारा आंसर tan 4 जनरेट होकर के आ गया था। यहाँ पर हमको एक बार फिर से लगाना पड़ेगा, तो जैसे ही आप एक बार फिर से लगाइएगा तो क्या बनेगा देखो, यहाँ पे sin c प्लस sin d क्या बनेगा 2 sin कितना 6 प्लस 2/2 cos कितना 6 माइनस 2/2 अपॉन क्या बन जाएगा 2 cos, ये बनेगा कितना 2 cos कितना 6 प्लस 2/2 और बन जाएगा cos ऑफ कितना 6 माइनस 2/2। सो चेक कर लीजिए, इसको ये खा जाएगा मेरे ख्याल से। ऊपर में बन रहा है कितना भाई, मेरे ख्याल से ये भी और ये भी आपको दिख गया होगा। ऊपर में क्या बना 6 2 8 4, ये ऊपर में बनता है साइन ऑफ 4 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 4 डिग्री। आई थिंक आंसर बिकम सेम, सो दिस इज tan ऑफ 4 डिग्री। और चूंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, सो थर्ड क्वाड्रेंट में tan 4 डिग्री को वी कैन राइट tan ऑफ कितना 180 डिग्री प्लस 4 डिग्री, सो 180 प्लस 4 थर्ड क्वाड्रेंट में। सो दिस इक्वल्स टू, अगर मैं बोल दूं tan थीटा, सो थीटा कम्स आउट टू बी कितना 184 डिग्री, जैसा हमारा पहला आंसर आया था, बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। सो दिस इज आंसर, दिस बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। सो 184 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। क्लियर। सो आप किसी को भी क्लब कीजिए, कल यही बात समझाते हुए लास्ट में है ना, मैं क्लियरली समझा नहीं पाया क्योंकि वो करके दिखाना होता है ना। सो मैंने हवा में बताया था लेकिन मैंने करके दिखा दिया कि आप किसी भी दो को क्लब कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी आएगी। जल्दी से लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। चलिए हो गया होगा है ना। तो मैं चाहता हूं कि आप वापस एक बार ये फॉर्मूले देख लें है ना, ताकि आपको याद हो गया होगा है ना फॉर्मूला, लेकिन फिर भी आप एक नजर देख लें क्योंकि इस पे ढेर सारे प्रॉब्लम करने वाले हैं। सर 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 cos a sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b एंड 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये वाला थोड़ा अलग है, गलत नहीं अलग है ना। अच्छा यहाँ देख लीजिए sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, क्लियर। sin c माइनस sin d 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ये थोड़ा अलग है। cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, क्लियर। आइए इस पर थोड़ा सवाल कर लेते हैं। सो इस पर एक दो सवाल आपको करा दूं। ये समझ में आ गया आपको कि सर tan 184 डिग्री आया था और यहाँ से भी हमारा कितना tan 184 डिग्री आ रहा था, ठीक है। सो यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है। सो फॉर्मूले वगैरह सब कुछ सही लगे हैं, साइन कॉस करेक्ट है, कॉस 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 साइन कॉस सही है, क्लियर, ठीक है। आइए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है आपके पास। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर क्या चाहिए 2 थीटा 3 थीटा यही चाहिए। सो कैसे सॉल्व करोगे इसको, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। सो देखो भाई यहाँ पे सर एक तो साफ साफ दिख रहा है, जो सामने सामने दिख रहा है देखो सर, देखो ना इसको क्लब कर सकते हैं आप है ना। अगर मैं LHS की बात करूं तो सर इसको क्लब कर लीजिए, सही है। ये वाले को थोड़ा सा अलग रखिए, थोड़ा डिफरेंट है, 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई हुआ थोड़ा अलग है। सर इसको और इसको क्लब कर लीजिए और इसको थोड़ा अलग रखिए। मतलब LHS में देखूं तो LHS क्या बन रहा है, देखिएगा LHS क्या बन रहा है, देखना ध्यान से, समझना बात को। LHS क्या है सर, LHS है कितना cos ऑफ 7 थीटा प्लस कितना cos ऑफ 3 थीटा, क्लियर, सही बात है। और प्लस कितना है 2 cos ऑफ कितना 5 थीटा, सही बात, अपॉन कितना है cos ऑफ 5 थीटा
सो कॉस ऑफ 5 थीटा, सही है, प्लस कॉस थीटा, अरेंज कर ले रहा हूं मैं, है ना। और ये वाला थोड़ा सा अलग है, इसको डिफरेंट रखो, अलग रखो, सेपरेट रखो, 2 cos 3 थीटा। नाउ प्रोसीड यूजिंग द फॉर्मूला। सर क्या होता है फॉर्मूला, देखो cos c प्लस cos d, बच्चे को पता है cos c प्लस cos d क्या होता है भैया, 2 cos, सर c प्लस d बाई 2, तो देखो 7 थीटा प्लस 3 थीटा 10 थीटा बाई 2 कितना आ जाएगा, एक बार और लिख के दिखा रहा हूं, अगली बार से नहीं दिखाऊंगा, बाई 2। और cos क्या आएगा सर, c माइनस डी बाई 2, सो कितना आएगा 7 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2, करेक्ट, प्लस कितना आ गया 2 cos 5 थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉन क्या आ गया, देखो इसको देखो 2 cos, सर c प्लस डी बाई 2, सो कितना आ गया 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2, कॉस ऑफ कितना c माइनस डी बाई 2 कितना आ गया 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस कितना आ गया 2 cos 3 थीटा। कोई इशू नहीं है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां पे आइए, देखिएगा भाई मेरे, वो क्या बन गया देखना, ये बन गया देखो 2 cos, देखना 7 3 10 बाई 2, ये 5 थीटा बन रहा है, आपको समझ में आ गया। और यहां पे क्या बन रहा है 7 3 कितना हो गया 4, ये बना कितना cos 2 थीटा, सही बात, प्लस कितना हो गया 2 cos 5 थीटा, ठीक, अपॉन कितना आ गया 2 cos, कितना आ गया 5 1 6 बाई 2 कितना हो गया 3 थीटा इंटू कॉस ऑफ कितना आ गया 5 माइनस थीटा 4 थीटा बाई 2 दैट इज 2 थीटा, और प्लस कितना आ गया 2 cos 3 थीटा। नाउ टेक कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा सर ऊपर से कॉमन फेंको बाहर, ऊपर से जैसे ही कॉमन लोगे क्या आएगा, देखो 2 cos 5 थीटा, करेक्ट है, सही बात। अंदर क्या बना सर, बना cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1, और यहां पे देखो 2 cos 3 थीटा बाहर फेंको, 2 cos 3 थीटा को बाहर फेंका, क्या बना cos ऑफ कितना 2 थीटा प्लस 1, क्लियर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसको ये खा जाएगा और इसको ये खा जाएगा। सो ऊपर बन रहा है cos 5 थीटा, नीचे में cos 3 थीटा, देखो ना ध्यान से, देखना ध्यान से। सर मुझे ना 3 थीटा तो चाहिए, 3 थीटा चाहिए, सो 3 थीटा को कोई चेंज नहीं, सर 5 थीटा नहीं चाहिए पर 2 थीटा चाहिए। आप देखिए 3 थीटा प्लस 2 थीटा 5 थीटा होता है, तो ओनली चेंज 5 थीटा। समझ में आया कैसे प्रोसीड कर रहा हूं, सर यहां पर 3 थीटा चाहिए है, छोड़ दो, 5 थीटा नहीं है, सो 5 थीटा को 3 थीटा 2 थीटा में ब्रेक कर सकता हूं मैं। सो इसको लिख रहा हूं मैं, देखना ऊपर वाले को लिख रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है कॉस ऑफ कितना 3 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन कितना कॉस ऑफ कितना हो गया 3 थीटा। नाउ ओपन करो cos a प्लस बी, वेरी डिफिकल्ट है ना, जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे ये समझ में आएगा आपको। ये क्या लिखा हुआ है cos a cos b, सही है, cos a cos b माइनस कितना sin a sin b अपॉन कितना हो गया cos ऑफ 3 थीटा। नाउ आपको आंसर दिख रहा होगा, सर डिवाइड, सर सेपरेट करो, सेपरेट, देखना जैसे ही ये अपॉन ये कीजिएगा इसको ये खा जाएगा, cos 2 थीटा बचेगा जनरेटेड, सर sin 3 थीटा sin 2 थीटा sin 3 बाई cos 3 tan 3 बना देगा sin 2 थीटा। आंसर आ चुका है, आंसर भाई आंसर आ चुका है, बिना किसी मेहनत के आंसर प्रोसीड, आंसर दिख गया आपको है ना। सर इसको थोड़ा सा ऐसे लिखो, है ना, ये क्या लिखा हुआ है सर cos ऑफ 3 थीटा इंटू कितना cos ऑफ 2 थीटा अपॉन क्या लिखा हुआ है cos ऑफ 3 थीटा, सही है, माइनस क्या लिखा हुआ है sin ऑफ 3 थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन कितना cos ऑफ कितना 3 थीटा। नाउ चेक, सर इसको ये खा जाएगा, ये क्या बनेगा देखना, ये बनेगा कितना cos ऑफ कितना 2 थीटा माइनस, देखना ये क्या है sin 2 थीटा रहने दो, सही है, और देखना भाई इसको मिला करके लिख दे रहा हूं, सही बात। सो साइन बाय कॉस बिकम्स, मेरे ख्याल से प्रूव्ड, सो दिस इज प्रूव्ड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तब तो आप कर जाएंगे, अगर फॉर्मूले नहीं याद हैं
तो नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज, इसलिए मैंने कहा था कि लास्ट लेक्चर में आप जो है फॉर्मूला याद करके आइए और फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा मेरे साथ। जब फॉर्मूले को अप्लाई कीजिएगा आपको अच्छा लगेगा। चलिए छाप लीजिए। चलिए हो गया, आप अप्लाई कीजिए फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला देखिए, आप अगर याद नहीं कीजिएगा भाई आप परेशानी में रहिएगा, ठीक है। और परेशानी में इसलिए रहिएगा क्योंकि अभी कुछ देर के बाद और भी फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। सो आप कब याद कीजिएगा, इसलिए बैकलॉग नहीं रखना होता कंपाउंड एंगल में। सो जब भी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा हो तो बिल्कुल एकदम मुस्तैदी का सबसे ज़्यादा समय आपको इसी पर देना है। अगर आप ये एक बार सीख गए और लॉग एक बार सीख गए तो आप समझिए कि आप मैथ्स का लैंग्वेज सीख गए। अब आप किसी भी चैप्टर को कोई मिस भी हो गया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। सो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों छूट गया तो पूरा मैथ्स गया काम से, आप आगे के चैप्टर वैसे भी नहीं कर पाइएगा, ठीक है। चलिए इसको देखो, कॉस थीटा कॉस 3 थीटा, देखो कॉस सी माइनस कॉस डी दिख रहा है नहीं, कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है सर, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। फॉर्मूला चेक कर लो, चेक द फॉर्मूला, है ना। यहां से फॉर्मूला चेक कर लीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी, देखो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, क्लियर है। अच्छा ये देखो यहां पे, सो इसको लिखो सर, इसको लिखो, क्या लिखा हुआ है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सो थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 और साइन कितना हो जाएगा डी माइनस सी बाई 2, कितना आ जाएगा 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2, सही बात। अच्छा इनटू कितना आ गया देखो 2, अच्छा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा 2 साइन, सही बात है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सो 8 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 और क्या आ जाएगा कॉस सर सी माइनस डी बाई 2, सो 8 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2, क्लियर। अपॉन ये क्या है साइन सी माइनस साइन डी, सो क्या बनेगा 2 कॉस कितना सी प्लस डी बाई 2 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 साइन कितना आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2, कितना आ जाएगा 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2, सो दिस इज साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस साइन सी माइनस डी बाई 2, अगेन कॉस सी माइनस कॉस डी आ गया, क्या लिखोगे 2 साइन कितना सर सी प्लस डी बाई 2, सो 4 थीटा प्लस 6 थीटा बाई 2 और साइन कितना आ जाएगा डी माइनस सी बाई 2, सो 6 थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन 2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ चेक कीजिए, ओपन कीजिए, ऊपर में क्या बना देखना जरा, ऊपर में बनेगा 2 साइन 3 थीटा प्लस थीटा 4 थीटा बाई 2 इज 2 थीटा, सही। अब देखना ये क्या बनेगा इनटू साइन 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा बाई 2 कितना हो गया थीटा हो गया 2 थीटा बाई 2 थीटा, है ना, इनटू करो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा साइन कितना 8 प्लस 2 10 10 बाई 2 5 थीटा, सो दिस इज 5 थीटा और ये क्या आ गया कॉस कितना आ गया भाई 8 माइनस 2 6 बाई 2 कितना 3 थीटा, सही है। नाउ नीचे में क्या आ गया देखो 2 कॉस कितना 5 1 6 बाई 2 कितना 2 कॉस 3 थीटा और ये कितना आ गया साइन 5 में से गया 4 2 थीटा, सही है, इनटू 2 कितना आ गया साइन 6 4 10 बाई 2 कितना हो गया 5 थीटा और इनटू साइन कितना हो गया 6 माइनस 4 2, मतलब ये आ जाएगा 2 बाई 2 दैट इज थीटा। नाउ चेक देखना भाई क्या हो गया सर, ये 2 को ये 2 खत्म कर देगा, ये 2 को ये 2 खत्म कर देगा, ओके। साइन 5 थीटा को साइन 5 थीटा खा जाएगा और साइन थीटा को साइन थीटा खा जाएगा, गुड। साइन 2 थीटा को साइन 2 थीटा खा जाएगा, कोई बात नहीं। कॉस 3 थीटा को कॉस, अरे भाई ये तो सब कट पिट गए, मतलब आंसर क्या आ रहा है समथिंग बाय समथिंग दैट इज 1 इज योर आंसर। सो इसकी जो वैल्यू आएगी दिस विल बी 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजियर क्वेश्चन, है ना। तो इजी क्वेश्चन था बट लफड़ा कहाँ है ना, फॉर्मूला आपको याद नहीं है। सो फॉर्मूला याद करो। चलिए हो गया। नाउ अगला प्रॉब्लम पे चलते हैं और देखते हैं आपसे हो पाता है कि नहीं। अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा।
इफ अल्फा इक्वल्स टू पाई बाई 19, अब भाई पाई बाई 19 कुछ होगा 180/19, करते रहो, कोई जरूरत नहीं करने की, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 23 अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा अपॉन साइन 16 अल्फा प्लस साइन 4 अल्फा। तो देखो जरा इसको, ये देखो ये लिखा दिखा आपको, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। तो देखना क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, साइन सी माइनस साइन डी। सर ये लिखा हुआ है 2 कॉस कितना, 2 कॉस कितना हो गया 23 अल्फा प्लस 3 अल्फा बाई 2, सही है। 2 कॉस, सही है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन इंटू साइन कितना सी माइनस डी बाई 2 अपॉन कितना आ गया 2। अच्छा साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन कितना 16 अल्फा प्लस 4 अल्फा बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस कितना सी माइनस डी बाई 2, करेक्ट। नाउ चेक, मेरे ख्याल से इसको ये खा जाएगा। यहां से देख लो क्या आ गया भाई, यहां से देख लो ये आ गया कॉस ऑफ कितना हो गया 23 3 26 बाई 2 13 अल्फा, दिस इज 13 अल्फा। और ये क्या आ गया साइन, देख लेना समझो, साइन 20 बाई 2 दैट इज 10 अल्फा, ओके। अपॉन देखना क्या आ गया साइन 16 4 20/2 10 अल्फा, ठीक। और ये क्या आ गया कॉस, कॉस 16 में से 4 गया कितना हो गया, 16 में से 4 गया 12 बाई 2 कितना हो गया भैया 6 अल्फा। सही बात है, सही है ना, कॉस सी प्लस डी बाई 2 करेक्ट है। तो कुछ कटपिट रहा है सर ये और ये चला गया, नो प्रॉब्लम, जाने दो, ठीक है। सो बचा क्या हमारे पास, सर हमारे पास बचा कॉस ऑफ 13 अल्फा अपॉन कॉस ऑफ 6 अल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस 13 अल्फा बाय कॉस 6 अल्फा, अब कैसे करोगे, कॉस 13 अल्फा बाय कॉस 6 अल्फा कैसे करोगे, कैसे निकालोगे इसको, हाउ टू सॉल्व दिस। ये आया मेरा, कट पिट करके सब कुछ ये आया। अब कैसे करेंगे इसको, सर अल्फा की वैल्यू डाल के देखो। सो अल्फा की वैल्यू अब जैसे ही पुट करेंगे, पुट अल्फा, देखना पुट अल्फा बराबर पाई ओवर 19, सही बात। जैसे ही आप अल्फा को पाई बाई 19 पुट करेंगे क्या मिलेगा देखना। सो ये मिलेगा कितना कॉस ऑफ कितना आ गया 13 पाई बाई 19, सही बात, सही, अपॉन कॉस ऑफ कितना 6 पाई अपॉन 19। अब देखो जरा ध्यान से, 13 और 6 कितना होता है 19 होता है, आपको शायद दिख गया होगा सर। 13 पाई बाई 19 प्लस 6 पाई बाई 19, ये सर होता है कितना 19 पाई बाई 19 दैट इज पाई। सो मैं 13 पाई बाई 19 को लिख सकता हूं, 13 पाई बाई 19 को लिख सकता हूं मैं पाई माइनस 6 पाई बाई 19। सो देख लीजिए इसको, सो दिस इक्वल्स टू कितना कॉस ऑफ कितना हो गया पाई माइनस कितना 6 पाई बाई 19 अपॉन कितना हो गया कॉस ऑफ, इसको लिख लो 6 पाई बाई 19। क्या भाई सही बात है, हाँ सर लिख सकता हूँ मैं इसको, कोई इशू नहीं है। ये बात समझ में आई आपको, ये बात आई समझ में आपको, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो जरा यहां से देखिए, यहां देखिएगा सर कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, सर पाई के साथ नो चेंज, कॉस विल रिमेन कॉस, ओके। सो दिस इज कॉस पाई बाई 19, cos pi minus theta is cos theta, but in second quadrant this is the angle for second quadrant, और second quadrant में cos कैसा होता है नेगेटिव। सो अगर ये खुद नेगेटिव है सो इट विल प्रोड्यूस नेगेटिव माइनस cos pi by 19, और नीचे में कितना है cos pi अपॉन 19। मेरे ख्याल से इस वाले को ये समाप्त कर देगा एंड आंसर कम्स आउट टू बी -1। सो -1 इज योर परफेक्ट आंसर। क्लियर, बहुत इजी सवाल था, अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो बनेंगे सवाल, वरना आप ट्रिग्नोमेट्री तो भूल जाइए। मैं पहले ही कर, अभी भी मैं बहुत स्लो हूँ, आज भर स्लो हूँ, कल से तो इतना फास्ट हो जाऊंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। आज ही मैं और भी फॉर्मूले लिखवा दूंगा, डबल एंगल का ट्रिपल एंगल का, मैं सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा और उसके बाद मैं फास्ट हो जाऊंगा, है ना। उसके बाद क्या है रफ्तार पकड़ लेनी है, तो जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए हो गया। अच्छा कहाँ एरर है, कहाँ पे, कहाँ, यहाँ ठीक तो लिखा है, अच्छा यहाँ 6, ओके
ये 6π/19 है, ठीक। अरे भाई तब भी तो कट ही जाएगा ना, समझो बात। अरे भाई 6π/9 कट जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखना। ठीक, ये सवाल है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस, ठीक है। साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, साइन 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा एंड कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा। पर हमें तो फॉर्मूला साइन थीटा कॉस थीटा का पता ही नहीं है, हमें तो फॉर्मूला पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। देखो हमें तो फॉर्मूला किसका पता है, साइन थीटा कॉस थीटा की 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सर 2 साइन ए कॉस बी पता है, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी का नहीं पता है सर, 2 साइन ए कॉस बी का पता है, तो 2 अपने मन से लगाना पड़ेगा, समझ गए। सिमिलरली कॉस ए साइन बी का नहीं पता, 2 कॉस ए साइन बी का पता है। सिमिलरली कॉस ए कॉस बी का नहीं पता, 2 कॉस ए कॉस बी का पता है। सिमिलरली ये थोड़ा अलग है, साइन ए साइन बी का नहीं पता, 2 साइन ए साइन बी का पता है, साइन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस। क्लियर, तो आ जाओ 2 लगाना पड़ेगा सर, 2 जो है मिसिंग जो 2 है उस 2 को आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो देखिएगा कैसे कर रहा हूं मैं, देखना देखना क्या लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है साइन 8 थीटा, ठीक बात, और ये लिखा हुआ है कॉस थीटा, सही। साइन 8 थीटा कॉस थीटा, सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है, अभी भी तो 2 नहीं है। अरे भाई ये 2 इसके साथ मुझे क्लब करना था ताकि मैं 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकूं, पर ये तो 2 ओरिजिनल इक्वेशन में है ही नहीं ना, तो इस 2 को गायब करना पड़ेगा, गायब करने के लिए मुझे डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, डन। सिमिलरली यहां पे कीजिए सर, ये 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, सही है ना सर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है, वो क्या बनेगा 2 टाइम्स साइन 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। सर आप ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है 2 साइन ए कॉस बी का, अपॉन क्या जाएगा, सिमिलरली आप देखिए भाई यहाँ पे आप देखिए किससे सर 2, ये क्या बन जाएगा 2 टाइम्स, ये बनेगा सर कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 से डिवाइड, माइनस क्या बनेगा 2 इंटू साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। एक साथ जैसे ही 1/2 कॉमन लोगे ना कट पिट जाएगा, तो बाद में देखेंगे क्या है नहीं है। सर ऊपर से 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है, और अंदर में क्या बनेगा देखना, अंदर में 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या बनेगा साइन ए प्लस बी दैट इज 9 थीटा, सही बात, प्लस साइन ए माइनस बी क्या बनेगा साइन ऑफ 7 थीटा, ठीक, माइनस ये क्या है देखना, ये क्या बनेगा सर 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी, बाहर माइनस है तो क्या बनेगा साइन ऑफ कितना 9 थीटा, है ना, माइनस, अरे माइनस का मतलब भैया ये ऐसा है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो ये माइनस था ना, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा था, ये क्या बनेगा साइन ए माइनस बी, सो क्या बनेगा साइन ऑफ 6 3 साइन ऑफ 3 थीटा अपॉन, सही है ना, देखना 1/2 क्या है 2 कॉस ए कॉस बी, सर 2 कॉस ए कॉस बी क्या आता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, सो ये बनेगा कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, और क्या आएगा प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, सो कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस थीटा इज थीटा, सही बात है, सही। अब देखना ये है माइनस, ये क्या बनेगा देखना 2 साइन ए साइन बी, वेरी डिफिकल्ट, 2 साइन ए साइन बी वेरी डिफिकल्ट, सर फॉर्मूला पलटेगा कॉस ए माइनस बी, सो ये क्या बनेगा कॉस ऑफ ए माइनस बी 3 थीटा माइनस 4 थीटा दैट इज माइनस थीटा, सही है ना, cos a minus b minus cos of a plus b that is 7 थीटा। कोई डाउट है यहां तक, यहां तक कोई डाउट है आपको, सर यहां तक कोई समस्या नहीं। देखना भाई ये 1/2 को 1/2 खा गया, ऊपर में क्या बना देखना 9 थीटा माइनस 9 थीटा कैंसिल आउट, सही है। अब देखना क्या बना, बहुत आराम से सॉल्व करना होता है, सर ये बन गया कितना साइन 7 थीटा, दिस इज साइन 7 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, कोई डाउट नहीं। अब देखना क्या बना अपॉन, नीचे में क्या बना देखना सर cos 3 थीटा, ओके,
कॉस 3 थीटा, ठीक है लिख दो सर। ये बना कितना, कॉस ऑफ 3 थीटा, सही है। और कितना, माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, कॉस ऑफ 7 थीटा। और देखो ध्यान से सर, कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, बाहर माइनस बैठा है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है भाई, ये प्लस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा। नाउ अप्लाई, क्या करोगे ऊपर में सर, साइन सी माइनस साइन डी दिख रहा है, साइन सी माइनस साइन डी, सही है। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 कॉस कितना, सी प्लस डी बाई 2, तो 7 प्लस 3 10 बाई 2 कितना आ जाएगा, 5 थीटा, साइन सी माइनस डी बाई 2, 7 में से 3 गया 4 बाई 2 कितना हो गया, 2 थीटा, अपॉन क्या आ गया, 2 कॉस, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या आएगा, 2 कॉस कितना आएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होगा भाई, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 7 3 10 बाई 2 कितना हो गया सर, 5 थीटा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 कितना हो गया, 3 थीटा माइनस 7 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2 माइनस 2 थीटा, है ना, माइनस 2 थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा इज कॉस 2 थीटा, है ना। तो सीधा लिख रहा हूं मैं कॉस 2 थीटा, सही है, कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा इज कॉस थीटा। नाउ चेक कर लीजिए सर, ये खत्म, ये खत्म, कितना आ गया, दिस इज tan 2 थीटा, सो sin 2 थीटा बाई cos 2 थीटा इज tan 2 थीटा। नाउ पुट, वैल्यू पुट कर दो, थीटा को कितना रखना है, tan ऑफ 2 इंटू कितना है भैया 7.5, सो 7.5 डिग्री, सो ये आ जाएगा कितना, tan ऑफ 15 डिग्री, सो tan ऑफ 15 डिग्री, tan 15 डिग्री की वैल्यू वेरी डिफिकल्ट, ये आता है कितना 2 माइनस रूट 3, सो tan 15 इज 2 माइनस रूट 3, दिस इज द आंसर। वेरी इजी प्रॉब्लम, बस ध्यान ये रखना था कि सर यहाँ पर 2 नहीं है तो हमें साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला नहीं मालूम, हमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मालूम है, ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया ये सवाल। अच्छा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आप फॉर्मूला भाई प्लीज याद रखिए, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन cos स्क्वायर 73। अब तुमको समझ में आया, कुछ समझ में आया, देखो सर यहां देख करके तो मुझे ये फील हो रहा है कि ये cos स्क्वायर है सर, माइनस की कमी है, माइनस की, अगर माइनस होता तो लिख देता cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर है, याद आया, cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, लेकिन सर माइनस रहता तो ऐसा होता। तो एक काम करो ना, एक को कन्वर्ट कर लो साइन में, तो देखना क्या बनेगा, यहां पर सर cos का फॉर्मूला बनेगा, देखना इसको लिख लिया मैंने, कैसे देखना, इसको लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, करेक्ट, दिस इज साइन स्क्वायर 73 डिग्री, सही है ना, और प्लस क्या है ये cos स्क्वायर 47 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर प्लस, सर इसको देखो ध्यान से, इसको cos a cos b है, 2 की कमी है सर, सो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 cos 73 डिग्री इंटू कॉस ऑफ कितना 47 डिग्री, क्लियर। सर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड करना ना भूलें, कोई डाउट नहीं। अरे भाई 2 cos a cos b का फॉर्मूला मालूम है, ठीक। यहाँ देखो क्या बना सर, यहाँ पे बन गया, देखना सर ये बन गया 1 प्लस, ये डब्बा में देखना क्या है, cos स्क्वायर 47 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस हाफ, ये देखो सर क्या बना, ये क्या बना देखना, ये बना 2 cos a cos b, फॉर्मूला याद है आपको, 2 cos a cos b क्या होता है, 2 cos a cos b, 2 cos a cos b क्या होता है भैया, cos ऑफ, बोलो भाई a प्लस b, सही है ना, a प्लस b प्लस cos ऑफ कितना हो जाएगा a माइनस b, कितना हो गया 73 डिग्री माइनस 47 डिग्री, कोई डाउट नहीं। अब जरा इसको देखो, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b बोल लो, या cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a बोल लो। सो cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a जैसे ही बोलोगे तो तुमको ये सब, मैंने कहा था छोटे वाले एंगल को क्या रखो सर b रखो, इससे क्या होगा माइनस अंदर जनरेट नहीं होगा, सो ये आपको b दिखा और ये आपको a दिखा, तो cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, आपको फॉर्मूला मालूम है, दिस इज 1 प्लस क्या आएगा देखो cos ऑफ a प्लस b, कितना हो गया
73 डिग्री प्लस कितना 47 डिग्री इंटू कॉस ऑफ कितना a माइनस बी, सो 73 डिग्री माइनस 47 डिग्री, कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस हाफ। ये कितना हो गया जरा देखना भाई, अंदर में क्या हो गया, जैसे कॉस, क्लियर, कॉस ऑफ कितना हो गया 7 3 10 0 7 4 11 1 12, दिस इज कॉस ऑफ 120 डिग्री प्लस कॉस ऑफ कितना हो गया ये 47 7 6 13, सही बात, 7 और 6 13, सही है ना, और ये बन गया कितना 6 4 26 डिग्री, 26 40 67 67 73, सही है, आ गया ये। अब क्या करोगे सर, ये देखो ये लिखा हुआ है कितना, ये लिखा हुआ है 1 प्लस कितना कॉस ऑफ 120 डिग्री, और ये लिखा हुआ है इंटू कॉस ऑफ कितना सर 26 डिग्री, ठीक, और ये लिखा हुआ है सर प्लस कॉस, इसको रहने दो अभी, हाफ कॉस ऑफ 120 को लिख लो भैया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सही है, और ये लिखा हुआ है सर कॉस ऑफ 26 डिग्री। आपको समझ में आ गया होगा शायद कि सर देखो ये कॉस 120 जो है ना, कॉस 120 को मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 30, सो देख लेना, ये एक स्टेप और करता हूँ, ये कितना है 1 प्लस कॉस ऑफ कितना 90 प्लस 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, सही है, और ये क्या है कॉस 26 डिग्री, आराम से सॉल्व करने को जल्दी नहीं है, प्लस हाफ, अच्छा कॉस ऑफ 90 प्लस 30, कॉस ऑफ 90 माइनस 90 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो दिस इज माइनस साइन 30 डिग्री, और प्लस कितना आ गया कॉस ऑफ 26 डिग्री। अब देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिएगा, बहुत ही आराम से देख लीजिए इसको, है ना, कितना आ गया सर, लिखा हुआ है 1 प्लस सर कॉस ऑफ 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, ये लिखा हुआ माइनस साइन 30 इंटू कॉस 26, सही है, और माइनस कितना, देखो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, तो ये लिखा हुआ माइनस 1/2 इंटू साइन 30, सही बात, और ये लिखा हुआ कितना माइनस 1/2 इंटू कॉस 26 डिग्री। आप समझ गए होंगे कि सर चलो एक स्टेप और लिख दूं क्या, लिख दो सर, एक स्टेप और लिख दो, ये आ जाएगा कितना प्लस, ये आ जाएगा प्लस, ठीक है, सो ये कितना आ गया 1 माइनस 1/2 कॉस 26, ठीक बात, और माइनस कितना 1/2 इंटू 1/2, दिस इज 1/4, और प्लस कितना आ गया हाफ कॉस 26, हाफ कॉस 26 डिग्री, सो इसको ये खा जाएगा, ये कितना आएगा 1 माइनस 1/4, सो दिस कम्स आउट टू बी कितना 3/4 इज योर आंसर, सो 3/4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर, वेरी इजी। आपको ये पकड़ में आना चाहिए था कि सर कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर है, सो ये सर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, या कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी बनेगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, अगर ये कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बनता है तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है, क्या था कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बनता तब भी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा tan आ गया, उससे पहले कंसेप्ट, तो फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड है ना, फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला भाई है ना, फॉर्मूला टू बी रिमेंबर्ड, जैसे साइन ए प्लस बी आपने याद किया है, कॉस ए प्लस बी आपने याद किया है, उसी तरह से tan ए प्लस बी आपको याद करना है। सो पहला फॉर्मूला जो है वो है आपका tan ऑफ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, दिस इज tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी, ठीक है,
सिमिलरली जो आपको याद रखना है वो याद रखना है tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू, सर यहाँ प्लस था तो ऊपर में प्लस आया है, नीचे में माइनस आया, यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस आएगा, नीचे में प्लस आएगा। मैं प्रूफ कर दूंगा, चिंता मत करो। दिस इज tan ऑफ a माइनस कितना, tan ऑफ b अपॉन कितना हो गया, अपॉन कितना सर, ऊपर माइनस है नीचे में क्या आएगा प्लस, 1 प्लस कितना tan a इंटू tan b। ठीक बात। अच्छा, दोनों फॉर्मूले यू हैव टू रिमेंबर, दोनों फॉर्मूले जो है वो आपको याद रखने हैं, रिमेंबर। ठीक है, इसका प्रूफ देखना चाहते हैं आप, तो इसका प्रूफ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया होगा कि प्रूफ में कहां से करने वाला हूं। सर आप प्रूफ करने वाले हो tan a प्लस बी है ना, सो आपका प्रूफ का तरीका मैं समझ रहा हूं कुछ कुछ। सर प्रूफ देखना, प्रूफ देखो भाई, tan ऑफ a प्लस बी को यू कैन राइट क्या लिख सकते हो आप, साइन a प्लस बी अपॉन क्या, कॉस a प्लस बी, यही लिख सकते हो। साइन a प्लस बी बाई कॉस a प्लस बी tan a प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले को ओपन कर दो, जैसे ही ओपन करोगे ये क्या आएगा देखना जरा, ये आएगा कितना देखो, साइन a कॉस b प्लस है तो प्लस कितना कॉस a साइन b अपॉन कितना आ जाएगा नीचे वाला, सर ये आएगा कॉस a कॉस b प्लस है तो माइनस क्या आएगा साइन a साइन b। क्लियर, दिस इज tan ऑफ क्या a प्लस बी। नाउ चेक कीजिएगा tan ऑफ a प्लस बी क्या आएगा देखिएगा। सर एक काम करो, सर cos a cos b से डिवाइड कर दो, cos a cos b से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर यहाँ पे 1 जनरेट करना था। सोचो मुझे कैसे थॉट आया, सर यहाँ 1 बनाना है, 1 देखो यहाँ पे 1 है ना बेटा, 1 है ना, सो ये 1 कब आएगा, जब इसको मैं इसी से डिवाइड कर दूंगा। तो केवल नीचे डिवाइड तो करना नहीं है, करना पड़ेगा तो ऊपर नीचे दोनों, सो ऊपर नीचे दोनों डिवाइड कर दो। तो जैसे ही डिवाइड करोगे देखना क्या आएगा, साइन a कॉस b प्लस क्या आया कॉस a साइन b अपॉन क्या बनेगा, ये बनेगा सर कॉस a कॉस b। क्लियर। अच्छा डिवाइडेड बाय नीचे क्या है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b अपॉन क्या आएगा कॉस a कॉस b। सो ये आ गया आपका, देखिए जरा ये आ गया tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू, देखना क्या आएगा सर, देखना डिवाइड कर रहा हूं मैं, डिवाइड कर रहा हूं, देखना साइन a कॉस b बाई कॉस a कॉस b, देखो कॉस b से कॉस b खत्म, इसको थोड़ा सा और लिख लो, एक ही बार प्रूफ करना है ना। सो ये लिखा है साइन a इंटू कॉस b अपॉन कितना कॉस a इंटू कॉस b, और प्लस क्या लिखा हुआ है, दिस इज कॉस a इंटू साइन b अपॉन क्या लिखा हुआ है कॉस a कॉस b। आपको समझ में आ रहा होगा, कॉस a कॉस b डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, नीचे है कॉस a इंटू कॉस b अपॉन क्या है कॉस a इंटू कॉस b, और माइनस क्या लिखा हुआ है साइन a इंटू साइन b अपॉन कितना कॉस a इंटू कॉस b। अब देखिएगा ध्यान से, कॉस b से कॉस b खत्म, कॉस a से कॉस a खत्म, कॉस a कॉस b समाप्त, और यहाँ पर कुछ नहीं। सो मेरे ख्याल से हम प्रूफ की तरफ हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लें, देखिएगा प्रूफ की तरफ हम लोग हैं, देखना क्या बन गया। सो यहाँ से बन गया tan ऑफ a प्लस बी कैन बी रिटन एज कितना tan ऑफ a प्लस बी, देख लेना भाई प्रूफ हो गया, साइन a बाई कॉस a, समझ में आया आपको, ये बन गया tan a
प्लस साइन बी अपॉन कॉस बी, क्या बन गया, दिस इज tan बी अपॉन, देखो ये तो बन गया 1, और माइनस साइन ए बाई कॉस ए tan ए, साइन बी बाई कॉस ए, कॉस बी tan बी, सो ये बन गया कितना, tan ए इंटू tan बी। सो ये रहा आपका रिमेंबर। ठीक, अब सर मुझे दूसरा प्रूफ करना है, दूसरा प्रूफ 1 का था ये, प्रूफ 2 देखना जरा, प्रूफ 2 देखो बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, tan a प्लस बी, देखना जरा, tan a प्लस बी, अभी हमने प्रूफ किया है कितना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। एक काम करो, इसमें पुट आप a को a से रिप्लेस कर दो एंड आप b को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, a को a से रिप्लेस कीजिए एंड b को माइनस बी से रिप्लेस कीजिए, देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, b को जैसे ही माइनस बी से रिप्लेस कीजिएगा ये क्या आ जाएगा, tan ऑफ a, माइनस बी रखिएगा तो ये बन जाएगा a माइनस बी, शायद आपको दिखने लगा फॉर्मूला, बराबर कितना सर, ये बनेगा tan a प्लस ये क्या बनेगा, tan ऑफ माइनस बी, ओके, अपॉन 1 माइनस ये क्या बनेगा, tan a इंटू tan ऑफ माइनस बी, ठीक है। सो tan ऑफ a माइनस बी बराबर कितना जाएगा, देखिए यह आ जाएगा tan a माइनस कितना, tan b अपॉन कितना 1, अच्छा, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, यहां भी आएगा tan ऑफ माइनस बी इज माइनस tan b, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां प्लस बैठा है, प्लस कितना हो जाएगा tan a इंटू tan b। आई थिंक फॉर्मूला इज प्रूव्ड, प्रूव्ड। अरे भैया साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी लिखा था, तो मैंने जब फॉर्मूला डिराइव कराया था आपको तो मैंने कहा था वैलिड फॉर ऑल a एंड b, सो यहां पे tan a प्लस बी है और tan a प्लस बी जो है तो इट इज ऑल्सो वैलिड फॉर ऑल a एंड b, सो फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल a एंड b, है ना। सो कहीं लिख लीजिए फॉर्मूला is valid for all A and B, that's okay, सिंपल प्रूफ है, याद रखिए tan A प्लस बी, सर अगर प्लस है याद कैसे करेंगे, सर अगर प्लस है सो tan A प्लस है तो प्लस tan B, ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस, 1 माइनस tan A tan B, सर tan A माइनस बी है सो क्या लिखेंगे, tan A माइनस tan B, सही है, tan A माइनस tan B अपॉन 1, ये क्या है सर, ऊपर में माइनस है तो क्या आएगा 1 प्लस tan A tan B, सो सिंपल, सो प्रूव्ड, याद कर लीजिए। चलिए हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक रिजल्ट और मैं आपको बताता हूं, वो भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कंसेप्ट है और उस पर भी मैं सवाल कराता हूं आपको, ठीक है ना। सर इतना टफ है, टफ नहीं है बेटा, ये लैंग्वेज है, आपको शुरू में इंपॉर्टेंट है ना, शुरू में जो भी आप लैंग्वेज सीखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको तकलीफ आएगी ही, ये थॉट प्रोसेस है जो डेवलप हो रहा है। सो अभी तो बहुत लंबी क्लास चलेगी, है ना, अभी तो बहुत लंबी क्लास चलनी है, तो देखिएगा अगर मैं इसी को एक कंसेप्ट और आपको बताता हूं, देखना कंसेप्ट क्या है जो याद करना है बाद में, पहले देख लो, देखना इंपॉर्टेंट है ये, है ना, फॉर्मूला आ जाएगा और उसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी आपने प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है भाई, अभी आपने प्रूफ किया है कि सर tan ऑफ a प्लस बी जो होता है ये होता है tan a प्लस कितना tan b अपॉन कितना 1 माइनस tan a tan b, यही याद किया अभी आपने,
है ना, यही याद किया। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। सो ये क्या आ गया, tan ऑफ a प्लस बी, ओके, इनटू कितना 1 माइनस कितना हो गया 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर कितना आ गया, दिस इज tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b। ठीक है सर, इसको थोड़ा अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया देखना जरा, tan ऑफ, सर ये बना 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा tan a प्लस बी माइनस क्या बनेगा देखना, ये बनेगा tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी tan a प्लस tan b। सो इसको इधर फेंको, क्या बना देखना जरा, सो ये बन गया कितना tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b, ओके, इज इक्वल टू कितना आ गया, सर इसको उधर फेंको तो उधर जाएगा तो कितना बनेगा सर tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b। सो ये बात मैं आपको याद करने के लिए कह रहा हूं, है ना। देखना जरा क्या याद करना है, याद क्या रखना है, देखना इसको, इसी रिजल्ट को मैं लिख रहा हूं, है ना, इसी रिजल्ट को मैं लिख रहा हूं। देखना क्या है सर, ये लिखा हुआ है tan ऑफ a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan a माइनस tan b इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू कितना आ गया tan ऑफ a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b। ठीक बात, अच्छा तो सर इस वाले को आपको याद रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। दिख रहा है भाई, सो ये कंसेप्ट है जो ध्यान रखना है आपको, है ना। सो दिस कंसेप्ट यू हैव टू रिमेंबर। देखो ना, 3 एंगल आपको दिखे, हियर देयर आर 3 डिफरेंट एंगल्स, कंसेप्ट रिमेंबर। देखना tan के लिए हियर देयर आर 3 डिफरेंट एंगल्स, देखना क्या क्या है यहां, देयर आर 3 डिफरेंट एंगल्स, 3 डिफरेंट एंगल्स, 3 डिफरेंट एंगल है, कौन कौन से सर, एक एंगल तो A है, एक एंगल B है और एक एंगल A प्लस बी है, सच दैट 3 एंगल हैं, सच दैट one of the angle is the sum of other two, is the sum of other two angles। देखो ना, एक एंगल A है, एक एंगल B है ना। सो एक एंगल A है, एक एंगल B है, तो इन दोनों के सम, दोनों एंगल का सम मतलब A प्लस बी का tan ऑफ A प्लस बी में से tan ऑफ इंडिविजुअल एंगल घटाइए, tan ऑफ A प्लस बी में से दोनों एंगल के सम में से A प्लस, दो एंगल, दो डिफरेंट एंगल है, दोनों एंगल के सम कीजिए, उनका tan लीजिए, उसमें से tan A tan B माइनस कर दीजिए, वो बराबर आएगा तीनों एंगल के tan के प्रोडक्ट के बराबर। सो tan ऑफ A प्लस बी इंटू tan A इंटू tan B। रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप याद रखिएगा, आप फायदे में रहिएगा प्लीज, है ना। तो कैसे याद रखना है कि सर 3 एंगल हैं, उसमें से एक एंगल जो है वो 2 एंगल के सम के बराबर है, वन एंगल दैट इज A प्लस बी इज द सम ऑफ अदर 2 एंगल। सो दोनों एंगल का सम का tan, सो A प्लस बी का tan माइनस इंडिविजुअल एंगल का tan A माइनस tan B जो है वो तीनों एंगल के tan के प्रोडक्ट के बराबर है। तीनों एंगल का tan निकाले, A प्लस बी का tan, A का tan, B का tan, तीनों एंगल के tan के प्रोडक्ट के बराबर है। क्लियर, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए कुछ अच्छे सवाल करते हैं, इस पे tan पे कुछ अच्छे सवाल करते हैं।
देखिएगा क्या बोला है, प्रूव दैट tan 54 डिग्री बराबर cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो बेटा 9 डिग्री 9 डिग्री 9 डिग्री 9 डिग्री दिख रहा है, तो LHS दिखा आपको कि सर LHS क्या लिखा हुआ है? सर LHS लिखा हुआ है tan ऑफ 54 डिग्री। क्या आप 54 को 9 के टर्म में लिख सकते हैं? क्या आप 54 को 9 के टर्म में लिख सकते हैं? सर 54 ये कुछ नहीं होगा सर, ये होगा tan ऑफ कितना 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री। बोलिए भाई, अरे 9 5 14 है ना, 45 5 50 और 4 54 54 आ गया। सर इसको ओपन कीजिए, ओपन करो भाई, इसको कितना आ गया? दिस इज tan A प्लस कितना tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। अभी आपने कहा था कि सर tan A प्लस B का फॉर्मूला मुझे याद है। सो tan A प्लस B कितना, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। सो ये आ गया tan 54। सर tan 45 तो 1 होता है, सो यहां से आ गया आपका, यहां से आ गया tan 45 तो 1 होता है, सो ये क्या आ गया tan ऑफ 54 डिग्री बराबर tan 45 इज 1, तो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस tan 9 को लिख ले रहा हूं मैं, है ना, sin 9 डिग्री अपॉन कितना cos 9 डिग्री अपॉन कितना है, इसको लिखता हूं 1 माइनस tan 45 कितना 1 और tan 9 को फिर से लिख लूंगा कितना में sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। होप कि आपको आंसर दिख गया होगा। सो मल्टीप्लाई कर दीजिए cos 9 से, तो ये क्या बनेगा, दिस इज cos ऑफ 9 डिग्री प्लस कितना sin ऑफ 9 डिग्री, सही है, अपॉन क्या हो गया cos ऑफ 9 डिग्री माइनस कितना sin ऑफ 9 डिग्री। दिस इज नथिंग बट tan ऑफ 54 डिग्री। सो दिस इज प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूफ करना था। सर ये एलसीएम लिया ना भाई तुमने, एलसीएम लिया, नीचे cos 9 डिग्री आया तो क्या आएगा cos 9 प्लस sin 9। यहाँ पे भी एलसीएम में cos 9 आया, cos 9 माइनस sin 9, cos 9 से cos 9 कैंसिल, यही तो बनेगा। सिंपल, जल्दी से लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, tan 70। अरे वाह, अभी तो प्रूफ किया ना, देखा तुमने, अरे भाई ये प्रूफ करना है और हमने अभी प्रूफ करके रखा। देखो ना, अगर मैं a को, देखो फॉर्मूला में a को 50 बोल दूं, b को 20 बोल दूं, तो a प्लस b को बेटा क्या बोलोगे आप, 70 ही तो बोलोगे। अब सर आपने फॉर्मूला बताया था tan a प्लस b माइनस tan a माइनस tan b, है ना। tan ऑफ a प्लस b में tan a और tan b इंडिविजुअल एंगल्स का tan माइनस कर दीजिए, दिस कम्स आउट टू बी कितना, सर आपने कहा था tan ऑफ a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b, आपने यही कहा था। देखो देखो a प्लस बी, tan a प्लस बी दिखा 70 माइनस tan a tan 50 दिखा माइनस tan b tan 20 दिखा। ये देखो tan a प्लस बी दैट इज tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20, सिंपल। तो सर हम ना नॉर्मल बेसिक से प्रूफ करते हैं, चलो बेसिक से प्रूफ करते हैं, बेसिक से प्रूफ करते हैं। सो प्रूफ देखते रहना, 70 है 50 और 20 है, वी कैन राइट 70 डिग्री बराबर कितना 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। कोई डाउट है आपको? सर 70 इज नथिंग बट 50 प्लस 20, तो मैं लिख सकता हूं tan 70 बराबर, tan 70 को क्या लिख सकते हैं आप, सर लिख सकता हूं मैं tan ऑफ 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अरे भैया tan ऑफ 70 किया, tan ऑफ 70 को क्या लिख सकते हैं आप, tan ऑफ 50 प्लस 20, 70 कैन बी रिटन एज 50 प्लस 20। सो ये क्या लिखा हुआ है देखिएगा, दिस इज tan ऑफ 70 डिग्री इज इक्वल टू tan a प्लस b कितना हो जाएगा, दिस इज tan a प्लस कितना tan b अपॉन कितना 1 माइनस tan a tan b। देखो एकदम बेसिक से जा रहा हूं मैं,
सर क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू क्या आएगा देखना सर, ये आएगा tan 70 डिग्री, सही है, इंटू कितना 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया tan 50 डिग्री, tan ऑफ 50 डिग्री प्लस tan ऑफ 20 डिग्री। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? सो ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, मल्टीप्लाई करो कितना आ गया tan 70 माइनस कितना tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20, करेक्ट, बराबर कितना आ गया tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री। क्लियर है दोस्त? ठीक बात, सही लिखा हुआ है सर, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर, यही तो प्रूफ भी हमने किया था। सो tan ऑफ 70 डिग्री माइनस tan ऑफ 50 डिग्री और माइनस tan ऑफ 20 डिग्री, ये जो RHS में है उसको इधर लेकर के चले आए, दिस बिकम्स, ये जो टर्म है ना इसको उधर फेंको, कितना बनेगा, दिस इज tan ऑफ 70 डिग्री, सही बात, इंटू tan ऑफ 50 डिग्री इंटू tan ऑफ 20 डिग्री, प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, जल्दी से लिख। तो आपने देखा कि सर आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं, नहीं? सो 70 आपको दिख रहा होगा सर, ये a प्लस बी है, a प्लस बी बराबर 50 प्लस बी 70, सही है ना? सो दो एंगल का सम a प्लस बी है ना, tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस tan b इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ tan a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b। आइए अगला सवाल देखिए, इसी पर है। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे आप? सर मुझे एक चीज तो दिख रहा है, देखो तुम्हें दिख गया सर, 50 डिग्री को लिख सकता हूं 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री लिख सकता हूं, तो डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख सकता हूं मैं, कैसे? सर ए को आप ना बोल दीजिए 40 डिग्री, बी को आप बोल लीजिए 10 डिग्री, सही है? तो ए प्लस बी को आप कितना कहिएगा? ए प्लस बी को आप 50 डिग्री कहिएगा। तो आपको पता है कि सर tan ए प्लस बी माइनस tan ए माइनस tan बी बराबर tan ए प्लस बी इंटू tan ए इंटू tan बी होता है। सो क्या आ जाएगा, tan 50 है ना, ऐसे ही लिखोगे ना भाई? सो क्या लिखोगे, tan 50 माइनस tan 40 माइनस tan 10, वैल्यू पुट कर लोगे, आ जाएगा। वही चीज को मैं थोड़ा सा बेसिक से करता हूँ, सो इसी चीज को मैं बेसिक से कर रहा हूँ, है ना सर? 50 प्लस 10 को लिख लो, 50 बराबर 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं, tan ले लो। सो tan ऑफ कितना 50 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan ऑफ कितना 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री। सो कितना आ गया, यह आ गया tan ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल्स टू tan ए प्लस tan बी अपॉन कितना 1 माइनस कितना सर tan ए tan बी, जो आपने लिखा था वही आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये दिस विल बी tan 50 डिग्री मल्टीप्लाई होगा माइनस कितना बनेगा tan 50, डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, है ना? tan 50 इंटू कितना tan 40 इंटू कितना tan 10 बराबर tan 40 प्लस tan 10। अब लफड़ा है थोड़ा, नहीं? अब देखो दोस्त, लफड़ा है, लफड़ा क्या है, लफड़ा यहां क्या है, लफड़ा यह है कि tan 40 tan 10, देखना ये लिखा हुआ है ऐसे, देखो इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, ये क्या लिखा हुआ है tan 40 डिग्री, सही बात, और प्लस tan 10, ठीक है, बराबर
देखो tan 50, RHS में tan 50 आना चाहिए था, यस आना चाहिए था, सो आ गया। RHS में tan 50 जो आना चाहिए था वो आ गया। RHS में tan 50 आना चाहिए था, RHS में tan 50 आ गया, माइनस क्या है tan 50 इंटू tan 40। tan 40 को आप लिख सकते हो क्या, 40 को देखो लिख रहा हूं मैं, 40 को लिख रहा हूं 90 माइनस 50, क्या बिगाड़ लोगे? अरे 40 को मैं 90 माइनस 50 नहीं लिख सकता, करके देखो 90 माइनस 50 इज 40। 90, अरे मुझे क्या है ना, मुझे यहाँ 2 tan चाहिए, इसका मतलब tan 40 ठीक जगह पर है, tan 50 भी ठीक जगह पर है, यहाँ tan 10 है, इसका मतलब यहाँ 2 tan 10 आना चाहिए, मतलब tan 10 प्लस tan 10, मतलब इधर का माइनस 10 इधर जाना चाहिए, सो ये पूरा मिला के tan 10 बनना चाहिए, तभी तो माइनस tan 10 उधर जाएगा तो प्लस tan 10 होगा, और प्लस tan 10 प्लस tan 10 प्लस 2 tan 10, सो कितना आ गया tan 50 इंटू tan 90 माइनस 50 इंटू क्या है tan ऑफ 10 डिग्री। नाउ चेक कितना आ गया, दिस कम्स आउट टू बी tan 40 डिग्री प्लस कितना tan 10 डिग्री बराबर कितना आ गया tan 50 डिग्री, और आप देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, दिस इज tan 50 डिग्री इंटू कॉट 50 डिग्री, भाई मेरे tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा इंटू tan 10। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्वेश्चन, है ना सर, इसको ये खा जाएगा 1 बाई tan 10 cot 50 is cot 50 is 1 by tan 50, 1 by tan 50 कैंसिल आउट, सर इसको इधर फेंको, ये देखो माइनस tan 10 बचा, इधर आएगा तो कितना बचेगा, सो tan ऑफ 40 डिग्री, ये माइनस ये तो खत्म होकर के 1 बन गया, 1 इंटू tan 10 इधर आएगा तो कितना हो गया प्लस कितना 2 टाइम्स tan ऑफ 10 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया tan ऑफ 50 डिग्री। आई थिंक दिस इज योर आंसर, प्रूव्ड। प्रूव्ड, सो इंपॉर्टेंट, सही बात, क्लियर। सो क्या आ गया tan 40 प्लस 2 tan 10 बराबर tan 50, आंसर प्रूव्ड। कितना सिंपल था ना। आप डायरेक्ट रिजल्ट याद कीजिए कि सर tan 50 a इज 40 b इज 10, तो tan 50 इज a प्लस b, सो tan a प्लस b माइनस tan a माइनस tan b बराबर tan a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b। जब भी दो एंगल का सम तीसरा एंगल हो, मतलब a और b का सम a प्लस b हो, तो tan ऑफ सम ऑफ द एंगल्स माइनस tan ऑफ इंडिविजुअल एंगल्स बराबर tan ऑफ सम ऑफ द एंगल्स इंटू tan ऑफ इंडिविजुअल एंगल्स, ये सब बराबर होते हैं, ठीक है। सो जल्दी से लिख लीजिए, चलिए हो गया। देखिए ये बहुत ही सिंपल सा सवाल, एक लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है a प्लस बी बराबर पाई बाय 4, सर a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है पाई बाय 4, वी कैन टेक tan बोथ साइड, तो ले लो कितना आएगा, दिस इज tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज tan ऑफ पाई बाय 4, क्लियर। tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan पाई बाय 4, मुझे देखना क्या प्रूफ करना है, 2 प्रूफ करना है, राइट 2 प्रूफ करना है। सो गिवन ये था, यहां से मैंने प्रोसीड किया, जो गिवन है थॉट वहां से प्रोसीड किया, a प्लस बी को पाई बाय 4 दिया है, सो यहां से प्रोसीड करते ही देखना क्या आया, सर इसको ओपन करो, ओपन तो क्या लिखोगे इसको, इसको आप लिखेंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b बराबर tan पाई बाय 4 इज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा देखिएगा, ये बनेगा tan a प्लस कितना tan b इज इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस tan a इंटू कितना tan b, इसको इधर फेंको भाई, इधर फेंको क्या आएगा, ये कितना आ गया tan a प्लस tan b, सही है, इसको इधर फेंको कितना आ गया tan a इंटू tan b बराबर 1, कोई डाउट नहीं, मुझे क्या बनाना है 2 बनाना है ना। अच्छा सर एक काम करूं, क्या करोगे, कैसे करोगे भैया, एक काम करो ना, देखो ये इसको एक साथ लिखो, देखो यहां से tan a बाहर ले लो, ठीक, यहां देखना ये वाला, यहां देखना ये वाला, ठीक है ना। सो ये क्या बनेगा tan a को बाहर ले तो ये क्या बना 1 प्लस tan b बचा, देखो सही लिखा है मैंने,
इसको इसके साथ क्लब किया, देखना ये अच्छा सवाल है। मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको, यहां पे लिख रहा हूं सर tan A प्लस कितना tan A इंटू tan B, ठीक है, और प्लस यहां पे लिख रहा हूं कितना tan B, सही है ना। अच्छा 2 बनाना है तो इधर 2 लिख दूं, तो इधर क्या करूंगा +1 करना पड़ेगा। अरे भाई दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया तो 2 बन गया। मैं तो जनरेट कर रहा हूं ना, ये 2 जनरेट कर रहा हूं। देखो 1 + 1 कितना हो गया 2। अरे ऐसे भी तो आ सकता है 1 + 1 कितना 2, मतलब इधर भी 1 जोड़ो इधर भी 1 जोड़ो तो 1। LHS में भी 1 ऐड किया, RHS में 1 ऐड किया, सो RHS वाला 1 + 1 2 हो गया, ये बच गया। सो इनको ले लो एक साथ और यहाँ से देखो क्या मैजिक दिखेगा। यहाँ से दिखेगा कितना tan A इंटू कितना आया 1 प्लस कितना 1 प्लस tan B, करेक्ट। tan A बाहर क्या आया यहाँ से 1 प्लस tan B, और प्लस यहाँ से 1 बाहर ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस tan B, करेक्ट है ना। नाउ सॉल्व बराबर 2, देख लो क्या आ गया। सो ये 1 प्लस tan B कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये दिस इज 1 प्लस tan B कॉमन ले लिया, इनटू क्या बचा देखना, यहाँ से बचा 1 प्लस कितना tan A बराबर 2। प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड, सो दिस इज प्रूव्ड। RHS क्लियर। सो ये था सवाल, ठीक है। तो आज देख लीजिए आप जल्दी से। चलिए हो गया, तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। आप होप कि ये फॉर्मूला tan वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा। अगले लेक्चर पे आते ही हम लोग डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, इनके फॉर्मूले देख लेंगे। तो sin 2 थीटा cos 2 थीटा है ना, tan 2 थीटा, sin 3 थीटा cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2। सो इनके फॉर्मूले, इसको कहते हैं मल्टीपल एंगल्स एंड सब मल्टीपल एंगल्स। सो मल्टीपल एंगल का मतलब थीटा का मल्टीपल, जैसे 2 थीटा 3 थीटा, और सब मल्टीपल का मतलब थीटा का है ना थीटा बाई 2 है ना, थीटा बाई 2, इस तरह का हाफ एंगल फॉर्मूले हम लोग देख लेंगे। उसके बाद कुछ और फॉर्मूले आएंगे और फिर हम लोग आगे की जर्नी। पहले तो ये फॉर्मूले कराने के बाद मैं 1-2-2.5 घंटे का एक सेशन लूंगा जिसमें करीब 50 प्रॉब्लम रहेंगे, और वो 50 प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा। सारे प्रॉब्लम डिफरेंट, किस पर सर, फॉर्मूला बेस्ड पर। तो जितना भी फॉर्मूला करवाए हैं 3 घंटे का एक सेशन लेंगे, 2.5 से 3 घंटे का। आपको मन है उसको आप स्किप कर सकते हैं, कंसेप्ट के लिए जितना जरूरी है वो जरूरी है। आप चाहिए उस सेशन को स्किप कर सकते हैं अगर आप अच्छे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। इफ यू वांट कि भाई आपने जो फॉर्मूला किया है याद, उस पर आप अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम करना चाहते हैं, तो मैं 50 फॉर्मूले का एक प्रैक्टिस सेशन लूंगा, जब मैं सारे फॉर्मूले करवा लूंगा तब सारे बुक से जो भी अच्छे प्रॉब्लम मुझे लगेंगे उठा के करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और मस्ती में पढ़ते रहिए, पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, और रेगुलर पढ़ते रहिए, फॉर्मूला याद करते रहिए भैया, वरना फॉर्मूला का बोझ बहुत खराब होता है। याद होना है तो अभी ही हो जाएगा, बनाते बनाते क्वेश्चन करते करते इसी चैप्टर में ही ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ये चैप्टर खत्म होने में अभी भी ये 11वां या 12वां लेक्चर है, अभी कम से कम 12-13 लेक्चर और पढ़ाऊंगा मैं। इस चैप्टर को थोड़ा ज़्यादा देर पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम मुझे कराने हैं, ठीक है। सो आप प्लीज़ अच्छे से इसको एक एक फॉर्मूला को याद करते चलिए, कल पर मत छोड़िए भाई, कल पर छोड़िएगा कभी याद नहीं होगा। ये फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, हमसे भी नहीं होते, जो भी पढ़ा रहे होंगे एक बार में कोई याद नहीं किया होगा ये फॉर्मूला। सो ये बनाते बनाते याद होगा। तो इस फॉर्मूले को याद करने का प्रयास नहीं कीजिए, इतना क्वेश्चन कीजिए कि भाई ये फॉर्मूला आपके आंख के सामने छपा रहे, आपके फोटोग्राफिक मेमोरी में चला जाए कि भाई फॉर्मूला तो मेरे सामने प्रकट होके रखा है। याद करो भैया, साइन ए प्लस बी का मास्टर फॉर्मूला का चार्ट आपके आंख के सामने खुल जाए। सर प्रोडक्ट इनटू सम 2 cos a cos b, भैया चार्ट खुल गया है सामने, cos ऑफ 2 cos a cos b, cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, याद है ना। तो सिमिलरली सम इनटू प्रोडक्ट, सब फॉर्मूले का चार्ट आपके सामने खुला होना चाहिए। ये नहीं याद होगा, आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा। ये याद नहीं करना होता है, इसमें प्रैक्टिस करना होता है, और इतनी बार देखना होता है कि फॉर्मूला जो है वो दिमाग में छप जाए। ये तरीका है, याद करने के चक्कर में रहिएगा, आप गलत अप्लाई कीजिएगा, याद होगा कभी। देख लो ना अभी तो कितने हो गए, एक बार लास्ट में ना एक बार स्लाइड लेकर के आऊंगा मैं कि देखो भाई फॉर्मूले का लिस्ट कितने फॉर्मूले हो गए। सो याद करने का प्रयास मत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए बार बार इतनी बार पढ़िए कि आपके डीएनए में चला जाए,
आप नींद में भी बरबराएं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, नींद में भी आपको बरबराना है। ये तभी होगा जब आप इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ेंगे। सो इसको याद करने का प्रयास मत कीजिए, डेंजर है याद करने का, रट्टा मारने का प्रयास करना। आप चार्ट पर लिख के रख लीजिए, जब आइए तब इसको देखिए। ये चैप्टर खत्म होते होते ये सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। और उसके बाद आपको जो मैथ में मजा आएगा, कहना है मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड पढ़ाई कीजिए भाई प्लीज, है ना। बाय।